हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग प्रजापति। आज बात करने वाले हैं ताप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। डिग्री सेल्सियस को ताप केल्विन में कैसे बदला जाता है। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। चलिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ताप केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम 273 को ऐड करते हैं। डिग्री सेल्सियस को ताप केल्विन में बदलने के लिए हम 273 को माइनस करते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए हम 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस के को जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ हम सवाल के बारे में बात कर लें। पहला सवाल है 37 डिग्री सेल्सियस को ताप केल्विन में बदलो। 37 डिग्री सेल्सियस को ताप केल्विन में बदलो। टी डिग्री सेल्सियस बराबर हमको दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस और हमको ज्ञात क्या करना है, टी के बराबर यही ज्ञात करना है। चलिए, फार्मूला क्या था दोस्तों, फार्मूला था टी के बराबर टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही था ना दोस्तों। चलिए रखते हैं मान रखते हैं टी के बराबर टी डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 प्लस 273। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। टी के बराबर जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा, 7 3 10, 7 3 10, 1 11 और 2 1 3। ये आपका आ गया भैया ताप केल्विन का मान। 37 डिग्री सेल्सियस को अगर ताप केल्विन में अगर पूछे तो यही मान होगा। कितना होगा दोस्तों, ताप केल्विन बराबर 310। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को ताप केल्विन में बदलो। ताप केल्विन में बदलना है, इसमें भी टी के ज्ञात करना है और टी डिग्री सेल्सियस बराबर मान दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। और फार्मूला क्या था, टी के बराबर टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही था ना दोस्तों। चलिए इसमें हम मान रखते हैं टी के इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 0 डिग्री सेल्सियस का मान कुछ होता ही नहीं है तो ताप केल्विन बराबर 273। अगर कभी भी भैया अगर 0 डिग्री सेल्सियस को ताप केल्विन में बदलना हुआ तो इसका मान जो आएगा 273 आएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। अब 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है, चलिए हम जानते हैं। 300 केल्विन है, 300 केल्विन के लिए हम एक फार्मूला बताए थे। कितना होता है, टी डिग्री सेल्सियस बराबर टी के माइनस 273, यही होता है। इसमें पूछा है डिग्री सेल्सियस का मान, इसमें पूछा गया है और टी के मतलब ताप केल्विन का मान दिया गया है। कितना मान है, 300, ये दिया है। अब इसमें हम रखते हैं टी डिग्री सेल्सियस बराबर ताप केल्विन का मान कितना दिया है, 300 माइनस 273। अब इसमें से हम इसमें घटाएंगे, कितना आएगा, 27। कितना आएगा दोस्तों, 27। अब टी डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ गया, 27। अगर 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हुआ तो हमको इतना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। डिग्री सेल्सियस का मान पूछा गया है और टी के का मान कितना दिया गया है, 0। चलिए फार्मूला क्या था, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 3 टी के माइनस 273। टी डिग्री सेल्सियस बराबर ताप केल्विन का मान कितना दिया गया है, 0 माइनस 273। टी डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 273। अगर कभी भी 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हुआ तो इसका आंसर माइनस 273 आएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। इसके लिए एक फार्मूला मैं लिखवाया था, F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये लिखवाया था। अब हमको जहाँ डिग्री सेल्सियस का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस, यही दिया गया है। अब ज्ञात करना है हमको एफ का मान। एफ क्या है, फ़ारेनहाइट है। क्या है भैया,
फ़ारेनहाइट है। चलो इसमें हम मान रखते हैं F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया गया है 37 प्लस 32 यही दिया गया है। F बराबर 37 गुणा हम 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा बटे 5 प्लस 32। अब हम 5 गुणा 32 में करेंगे या तो 5 का एलसीएम ले सकते हैं हम 333 प्लस 5 गुणे 32 करने कितना आ जाएगा 160 बटे 5। अब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 493 बटे 5। यहाँ तक आ गया ना भाई दोस्तों। चलिए अब 5 भाग 493 जब देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98.6। कितना आ जाएगा दोस्तों 98.6। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मान कितना होता है तो कितना होता है दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर बदला जाए तो इसका मान कितना आता है। चलिए हम बात कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस हमको ज्ञात क्या करना है फ़ारेनहाइट का मान पूछा गया है। फ़ारेनहाइट का मान पूछा गया है। अब डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया गया है 0। चलिए हम सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या था चलिए हम देख लेते हैं। सूत्र क्या था दोस्तों F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 यही था ना। चलिए अब इसमें हम मान रख लेते हैं F बराबर 9/5 इंटू 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना दिया गया है 0। यहाँ पर 0 रख देंगे और उसके बाद 32 लिख देंगे। अब 0 गुणा जब इसमें अंक में करेंगे तो हमारा मान जो होगा वो 0 हो जाएगा और प्लस 32 तो F बराबर 32 आपका आंसर आ जाएगा। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है तब आप बताएंगे F बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है या 0 डिग्री सेल्सियस का मान अगर फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो 32 होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।